जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 27 जुलाई शनिदेव वक्रीय गति से होना, यानी शनिदेव का प्रहार और अधिक उग्र होने वाला है। 138 डेज के लिए शनिदेव मीन राशि में जब वक्रीय हो रहे हैं तो उनका उग्र प्रहार किस प्रकार न्याय करेगा और किस प्रकार अब तक जो हिडन चीज़ें थी पर्दे के पीछे वाली वो खुलकर सामने आएंगी। होंगे वो खुलासे जो अब तक नहीं हुए और हो जाने चाहिए थे। वक्रीय होना यानी शनि देव की चाल में धीमापन आना, और धीमापन यानी वक्रीय चाल यानी अब वो रुककर उन कामों को पूर्ण करेंगे जो अब तक उन्होंने नहीं पूर्ण किया। साफ सफाई का काम इस समय पूरे विश्व में चल रहा है। हमारे देश में भी साफ सफाई का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पर घोटालेबाज घुसे हुए हैं, करप्शन जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जिस डिपार्टमेंट में है, अब सब जगह से सफाई गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी अवस्था में कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हाथ मिला लिया अब वक्रीय शनि ने। वक्रीय शनि 138 डेज में वो न्याय लेकर आएंगे जो अब तक नहीं देखा गया। कारण इसी 130 डेज के अंदर 138 दिनों के अंदर हमारा मॉनसून सत्र का सेशन भी एंड होगा, और इस बार सरकार कमर कसकर तैयार है। किस लिए? कानून वो लाने के लिए और वो संशोधन करने के लिए जो अब तक नहीं बनाया गया। आप इस समय देखिए कि किस प्रकार के हालात से गुजरना पड़ रहा है। जो गंगा नदी में बिरयानी खाए थे, हड्डी फेंकी थी जिन्होंने, जो गए थे जेल, और जिन्होंने वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए अपनी गंदगी को, अब उन्हें ये कहकर ज़मानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें जेल में बंद रखा जाए यदि वो गंगा नदी में बैठकर बिरयानी खाते हैं या पार्टी करते हैं और हड्डियां फेंकते हैं। अब इस तरह के कानून अगर हमारे देश में नहीं है तो क्या अपराधी खुले तौर पर अपराध करेंगे? क्या वास्तव में कीड़े मकोड़ों के ज़रिए हमारा देश विश्वगुरु तक पहुंच पाएगा, बन पाएगा विश्वगुरु? या सफाई जब हो रही है तो कीड़े मकोड़ों की भी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हमारा देश विश्वगुरु बन ही नहीं सकता। और इसलिए ग्रहों ने इस समय संभाल ली है अपनी कमान और तैयार हो चुके हैं आने वाले समय में बड़े प्रहार के लिए। आज का मेरा वीडियो इसलिए भी है स्पेशल क्योंकि इसमें शनिदेव किस प्रकार न्याय करेंगे और खुद के अंदर किस प्रकार इस समय झांकने की ज़रूरत है। समय को ना लें हल्के में। ये 138 डेज में जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, संसार में बहुत बड़ा बदलाव, बड़े परिवर्तन की लहर लेकर ग्रह बिल्कुल है तैयार। आज का मेरा वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, और इसलिए इसे देखें अंत तक। आपको भी यदि कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या अपने नाम से रुद्राभिषेक करवाना है, या महामृत्युंजय मंत्र जाप, या अपने घर का वास्तु चेक करवाना है तो उसके लिए भी आपको मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। देश हित सर्वोपरि, देश के आगे कुछ नहीं। हमारा देश, हमारा राष्ट्र यदि बचता है तो हम भी बहुत अच्छी तरह से जीवन में उन्नति कर पाएंगे। लेकिन यदि देश में आग लगी हो, कर्फ्यू लगाना पड़े, सेना को सड़कों पर उतरना पड़े और न्याय सड़कों पर हो, संसद में कानून ना बन पाए और सुप्रीम कोर्ट के जज भी हाथ खड़े कर लें, तो सड़कों पर होने वाला न्याय कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता। इसलिए जब ब्रह्मांड अपने हाथों में न्याय व्यवस्था को लेता है तो फिर वो अलग तरीके से प्रहार करता है, और उसमें उस प्रहार में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जो हुआ हादसा, इसे मैं हादसा ही कहूँगी, वो आंदोलन जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन
ये लोगों ने नहीं देखा कि इस छात्र आंदोलन में वास्तव में कितने सारे असामाजिक तत्व छात्र का मुखौटा पहने घूम रहे थे। हमारे देश की युवा शक्ति ऐसी नहीं है कि जो हाथ में पत्थर उठाकर घूमे। ये वो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमारे देश में घुसपैठ करके हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है और अब उनके हाथों में पुस्तकों की बजाय, कॉलेज जाने के बजाय दे दिया है बंदूक, चलाओ गोली और मारो पत्थर, ताकि हमारा देश कभी आगे न बढ़ सके। लेकिन 100 सुनार की और 1 लोहार की, आपने ये कहावत सुनी होगी ज़रूर। अब ये समय यही आ रहा है कि कीड़ों ने मचा दिया बहुत हंगामा, लेकिन इन कीड़ों को जो फसलें बर्बाद कर रहे हैं, युवा शक्ति की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले टिड्डी का अटैक हुआ था हमारे देश में। लाखों की संख्या में टिड्डी उड़कर आए थे, फसलों को पूरी तरह चौपट कर दिया था। लोग खेतों में थाली बजाते थे ताकि उनकी फसल बच सके। तो इस समय भी यही आवाज़ उठानी चाहिए एक साथ मिलकर कि किस प्रकार इन कीड़ों से अपने देश को बचाना है, और उसमें जो सही विवेक से काम लें। संख्या मत देखें, कौरव भी संख्या में बहुत ज़्यादा थे, खत्म हो गए। आंखें खोलिए, इस समय धृतराष्ट्र बनने से काम नहीं चलेगा। धृतराष्ट्र ने अपने वंश का पूरा विनाश देखा, इस समय कौरवों का पूरा विनाश हो गया। जो हिरण्यकश्यप है उसको भी सत्यता नहीं दिखी अपने ही बेटे प्रहलाद में कि उसकी कितनी आध्यात्मिक ताकत है। वो साक्षात नारायण को देख पाता है। ऐसी आंखें जो लोग पूछते हैं कि क्या आपको नहीं दिख रहा है, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मैं हिरण्यकश्यप की श्रेणी में नहीं आती हूँ, धृतराष्ट्र की भी श्रेणी में नहीं आती हूँ, और कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में भी नहीं आती हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कॉकरोच हूँ। क्यों कहूँ? क्यों नहीं कहा जाए कि हम दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण हैं? हमारे देश में माँ शक्ति का वास है। हमारे देश में ऐसे ऐसे युवा शक्ति आगे की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें उनको सैल्यूट किया जाना चाहिए। उन वैज्ञानिकों को जो 2 लड़कों ने मिलकर बहुत छोटी उम्र, लेकिन उस छोटी उम्र में अपने देश के लिए स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया, उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। उनके साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ और उनको एनकरेज करना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे देश ने सिल्वर पदक जीता, वो भी युवा शक्ति है, उन्हें सैल्यूट करो। हमारे देश में इस समय प्रधानमंत्री जितना भी कार्य कर रहे हैं उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। लेकिन इस समय क्यों मैंने कहा कि धृतराष्ट्र न बने, क्यों मैंने कहा कि हिरण्यकश्यप न बने, वो अपने ही बेटे को न पहचान पाए और हो गया उनका विनाश। तो नारायण इस समय धरती पर हैं, भगवान कल की धरती पर हैं, लेकिन वो जो युग परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें कोई देख नहीं पा रहा है। इसलिए समय समय पर शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, ये सब मिलकर उठाते हैं अपने हाथों में, वो थामते हैं कि भाई जिम्मेदारी अब ले लो, मानव के बस की जिम्मेदारी नहीं। और इस समय ग्रहों की चाल यही सिखा रही है, समय को हल्के में न लें। ब्रह्मांड द्वारा जब कोई घटना घटित होती है, अच्छी या बुरी, जो भी घटना घटी हो, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत होती है, सीख होती है। और ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, ये मोदी जी के लिए सीख था, जिसको उन्होंने हल्के में ले लिया था कि भाई 2-4 दिन का आंदोलन है, पुलिस फोर्स लगा दो और ये चले जाएंगे। वो आंक नहीं पाए उस ताकत को जो कि असामाजिक तत्वों की ताकत होती है, डिस्ट्रक्टिव पावर जो होती है, डिस्ट्रक्शन की जो पावर होती है, उसको वो आंक नहीं पाए। चींटी भी हाथी के नाक में दम कर देती है, याद रखें। तो ये चींटियों को खत्म करने के लिए, लेकिन चींटियाँ जिनको हाथी मसल के रख देता है, लेकिन उसमें से एक चींटी भी यदि काट दे हाथी को तो हाथी पागल हो जाता है। हमारे देश में
अब उस युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिनके हाथों में राइफल ना हो, बंदूक की गोलियां ना हो, जो वास्तव में हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आगे आए। दिल्ली खत्म हुआ, इनका मकसद देखिए, इन कॉकरोचों का, कीड़े मकोड़ों का उद्देश्य देखिए, सत्ता परिवर्तन। मोदी को उखाड़ फेंकना है, बीजेपी को पूरी तरह से खत्म करना है। आप वहाँ से जो कॉकरोच का दहाड़ थी कॉकरोच की, वो हुंकार सुनिए उनके फाउंडर की, कि अभी तो 1 विकेट गिरा है, अभी तो लड़ाई बहुत आगे जाएगी। मतलब मोदी जी का इस्तीफा, अमित शाह जी का इस्तीफा। तो मोदी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैंने कहा 100 सुनार की 1 लुहार की। 55 दिन उनके लिए सेंसिटिव। 15 सितंबर तक मोदी जी को रहना होगा बहुत संभाल कर। प्लस हमारे देश में ग्रहों की चाल ये बता रही है कि बड़ा आतंकवादी हमला, उसकी तैयारी की जा चुकी है। राजनाथ सिंह ने क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है जल के मुद्दे पर, कि पीओके के अलावा किसी और मुद्दे पर बात होगी नहीं, और ज़्यादा धमकियां ना दें। हमारी सेना है तैयार। हमारी सैन्य शक्तियों को और युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने तुरंत युवाओं से संवाद करना स्टार्ट किया। उन युवाओं से जो विवेकी हैं और समझते हैं चीज़ों को, जो हाथ में राइफल लेकर नहीं घूमते हैं, जो देश विकसित कैसे होगा, बॉर्डर पर हमारा देश कैसे विकसित होगा, वहाँ रहने वाले जो आखिरी गांव के लोग हैं वो पहला गांव बने। इसलिए प्रधानमंत्री एक नया मुहिम चला रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स को चुनकर भेजा गया है। 400 स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचे हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस मुहिम को, किस प्रकार वो युवा शक्ति वहाँ काम कर रही है और वहाँ पर बॉर्डर कितने अच्छे हालात में अब आ रहे हैं। बंगाल में जो हुआ सत्ता परिवर्तन, अब इन लोगों के निशाने पर हमारा देश आ गया है। जो एंटी सोशल गैंग है कि हमारे देश का इस्लामीकरण हो जाए, सबको बुर्का पहना दो और सब लोगों को कलवा ये नमाज पढ़ने के लिए कह दो, सबको नमाजी बना दो, सबको मुंह से सबके गालियाँ निकलवाओ, वहाँ पर मंच पर भद्दी भद्दी गालियाँ, आंदोलन में भद्दी भद्दी गालियाँ, ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। वक्रीय शनि यानी कहते हैं अपने अंतरात्मा में पहले झांको, पहली सफाई अपनी करो। तो इन कॉकरोचों ने अपनी सफाई तो की नहीं, गटर के कीड़े, तो कहाँ इनकी सफाई की तरफ इनको ध्यान जाए, क्योंकि ये गंदगी में ही पलते हैं और गंदगी में ही खत्म होते हैं। सफाई करने की वो सोचें जिनके पास वास्तव में अक्ल होगी। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई लिखाई उसको लॉक करके ताले में बंद करके रख दिया है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र परिवर्तन एवं राहु मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा स्वयं मंगल का नक्षत्र है, तो उसमें वो पहुंच गए, प्लस मंगल के नक्षत्र में राहु, तो दंगल तो भयानक होगा लेकिन सॉल्यूशन भी जोरदार निकलेगा। जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा हुआ, शिक्षा मंत्री भ्रष्ट थे, पेपर लीक हुआ, जरा उन लोगों से मैं ये कहती हूँ पंजाब में अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, आपकी गवर्नमेंट है। जी हाँ, वो केजरीवाल जो छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, वो मनीष सिसोदिया और वो अखिलेश यादव, तेजस्वी प्रताप खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब वो पंजाब में 6 पेपर लीक हुए, अब वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? सीजेपी जो कह रही है हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हम सत्ता परिवर्तन हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ का विकेट क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। दरअसल इनका मकसद बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, इस्लामीकरण करना, इसलिए उनके शब्द, जहरीले बोल जो घुस गए हैं आज के उन युवाओं के दिमाग में जो पढ़ाई लिखाई से जिनको कोई मतलब नहीं, जिनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है, हाथों में पत्थर लेकर चलाना है। दिल्ली खत्म नहीं हुआ, धमकी फिर से कि मांगे खत्म नहीं हुई तो हम वापस लौटेंगे। किसान वापस लौट पाए? किसानों को एक बार मोदी सरकार झुक गई, तीनों जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई। क्या वो तीनों मांगे पूरी हुई अब तक? तभी तो किसान फिर से नए आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है फिर से लौटेंगे जंतर मंतर।
तो इनको घुसने भी दिया जाएगा। एक बार मोदी धोखा खाते हैं, बार बार नहीं। तो एक बार उन्होंने समय को हल्के में ले लिया और समय ने चेतावनी दे दी कि भाई देखो हमारे देश में क्या चल रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खुलासे नहीं होंगे तो डिपार्टमेंट में साफ सफाई कैसे होगी, जस्टिस कैसे होगा। और शनिदेव जस्टिस करवाते हैं, चाहे कोई भी हो, करो जस्टिस। अब आंतरिक कलह भी मोदी जी झेलेंगे, क्योंकि सभी मंत्री, जो मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, किसी को पसंद नहीं आया, कारण उनकी गलती नहीं थी। गलती केवल उनकी इतनी कि उन्होंने बहुत सिंसियरली और ज़्यादा काम करना चाहिए, वो एनटीए को नहीं देखा, भरोसा कर लिया। एनटीए से भी 47 बर्खास्त हुए। तो इस समय जो भी गलत करेगा वो उसको खामियाजा भुगतना है। अब अहंकार अति आ जा रहा है, अति अहंकार का विनाश होना निश्चित है। तो ये अहंकार अति हो रहा है और उनका फोकस मोदी जी को हटाना है। वो तो हटेंगे नहीं, अमित शाह जी भी हटेंगे नहीं, देश भी हमारा ध्वस्त नहीं होगा। हमारा देश प्रजातंत्र, लोकतंत्र का देश है, यहाँ भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं है। समझना पड़ेगा, जो धृतराष्ट्र हैं, जो रावण हैं, जो हिरण्यकश्यप हैं, बहुत चला ली अपनी चाल। अब देखो आने वाला समय किस प्रकार करता है ध्वस्त। लेकिन 15 सितंबर तक का समय और होंगे बड़े खुलासे, मोदी जी के ऊपर फिर होगा करारा प्रहार। लेकिन इसी बीच बिहार जल उठा है, पंजाब के पश्चात दिल्ली के पश्चात बिहार में भी सड़कों पर भयंकर आंदोलन, आगजनी, वहाँ पर इंटरनेट बंद किया गया, पुलिस ने भी राइफल उठा ली। अगर छात्र चलाएंगे गोलियां तो पुलिस तो अपने बचाव में कुछ करेगी या नहीं करेगी। जो लालू प्रसाद के बड़े सुपुत्र, वो भी जेल के अंदर, क्योंकि उन्होंने भड़काया था। इस समय भड़काने का काम चल रहा है, तो फंडिंग आ रही है, उसको रोकने के लिए ही सरकार जो लेके आ रही है FCRA का बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। आपको बताऊंगी एक और वीडियो में कि किस प्रकार सरकार इन असामाजिक तत्वों की नकेल कसने के लिए तैयार हो गई है पूरी तरह, और बहुत जल्द लेगी बड़े फैसले, बनाएगी कानून और देश में होगा शांति प्रिय वातावरण। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ये समय दिखा रहा है बहुत बड़ा आंदोलन फिर एक बार। जी हाँ, हमारे देश में फिर एक बार बड़ा आंदोलन, मारकाट मचेगी, धूम धड़ाका होगा। 55 दिन मोदी जी के लिए खतरनाक। अगस्त के महीने की जब प्रेडिक्शन लेकर आऊँगी तब उसमें भी बताऊँगी कि भाई आंखें खोल लो, अपनी सफाई पहले कर लो, दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करो। मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।